We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दक्षिण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य में चीन और पाकिस्तान नया कूटनीतिक खेल करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं गुपचुप तरीके से, जिसका उद्देश्य नया क्षेत्रीय संगठन बनाने का है। और यह संगठन, यह ग्रुप दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को बेदखल कर खुद उसकी जगह ले सकता है। अब ये गुपचुप तरीके से बैठकें भी यहां पर हो रही हैं। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की अंदरूनी खेल कुछ चल रहा है, इसकी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। अब इस प्रोजेक्ट के पीछे चीन का दिमाग काम कर रहा है। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह सपोर्ट भी कर रहा है। और क्या अब ये अंदरूनी खेल भारत के लिए कोई खतरा साबित हो सकता है? क्योंकि सार्क जो है, उसकी पहली बात तो यह कि 2016 से अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। उस संगठन में भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। तो फिर अब चीन उसके पैरेलल एक नया संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। मेरे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद है। निपुण जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहेंगे सर, जो ये चाल चली जा रही है इस पर? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि जो चीन के द्वारा ये जो चाल चली जा रही है या चीन के द्वारा जो स्टेप लिया जा रहा है, वो वाकई में चीन की है। पाकिस्तान, बांग्लादेश का तो इतना नहीं है कि वो कोई चाल चला पाए या कोई स्टेप ले पाए। सच बात तो यही है। हालांकि ये है कि चीन ने पहले भी प्रयास किया था, जिसका नाम दिया गया था हिमालयन क्वाड, जिसमें इन्होंने 4 देश शामिल हुए थे। एक तो पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, एक आपका नेपाल और एक चीन। लेकिन वो किसी कारण से बन नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान उसमें स्थायी रूप से जुड़ नहीं पाया। नहीं तो उन्होंने कोविड के बाद कोशिश की थी कि हम एक नया अलायंस बनाएं क्वाड का मुकाबला करने के लिए, जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का क्वाड था, उसका मुकाबला करने के लिए। लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि अब मुझे कामयाबी लगती है कि हो सकती है, संभावनाएं हो सकती हैं। बांग्लादेश जो है, अभी जो प्रेसिडेंट में उनकी यूनुस गवर्नमेंट जो है, वो एक वो बदहवासी वाला जो पागलपन होता है कि मुझे उस पाकिस्तान से दोस्ती कर लेनी है। क्यों कर लेनी है ये मुझे नहीं पता, उस दोस्ती कर लेनी है और मुझे भारत से संबंध खराब करने हैं। अरे सुनो, पाकिस्तान ने तुम्हें 1971 में तुम्हारे साथ टॉर्चर किया था, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे भारत से संबंध खराब करने। एक उस तरह का जो एक बदहवासपन जो है बांग्लादेश की प्रेजेंट सरकार में, उस वजह से मुझे पॉसिबिलिटीज लगती है। और रही बात, देखिए, जो आप अभी कह रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान, देखिए, बांग्लादेश की तो पॉसिबिलिटीज लगती है, लेकिन क्या पाकिस्तान वाकई में चीन के साथ इस तरह का कोई अलायंस बना पाएगा? उसकी भी पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम मुझे लगती है। इसलिए लगती है क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का जो अलाइनमेंट है वो सऊदी के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है। अब मुल्ला मुनीर जब जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच डिनर करते हैं और वहां पे बैठ के बातें होती हैं, तो अमेरिका क्या उसको परमिशन देगा कि तुम चीन के साथ इतना ज्यादा अलाइंड हो जाओ और फिर तुम कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक मुसीबत खड़ी करो? तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कामयाबी मिल पाएगी, क्योंकि पहले प्रयास किया। और वही बात देखिए सार्क की, देखिए सार्क तो 1985 में, 1985 में भारत के प्रयासों से ही दक्षिण एशिया के देशों को लेकर बनाया गया था। लेकिन देखिए, दक्षिण एशिया के देशों में एक बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं जो इस रीजन को वाकई में, मतलब इस पूरे साउथ एशिया को, जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, इसको एक रीजन बनने से रोकते हैं। जैसे हम देखें कि आज तक लोग जो हैं, यहाँ के जो नेबर कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज में जो एक औपनिवेशिक यानी कि जो कॉलोनियल पीरियड की जो माइंडसेट है, उसको आज तक दूर नहीं कर पाए हैं। उस समय के जो प्रॉब्लम्स हैं, आज तक आपके बॉर्डर डिसाइड नहीं हो पाए हैं। चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की हम बात करें, भारत पाकिस्तान की बात करें, भारत नेपाल की बात करें, भारत बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश के साथ हमने फाइनली 2015 में सॉर्ट आउट किया भी था, लेकिन यूनुस फिर दोबारा से मामला उठाना शुरू कर दिए। श्रीलंका के साथ कच्चा, तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे रहे। तो वो कहीं ना सार्क का मजबूत होना क्या बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अब, अगर अभी के हालात हम देखें तो? देखिए, अभी हम देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है ना, वो डी ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जहां पहले था कि पूरी दुनिया एक कुटुंब की तरह, गांव की तरह पूरी दुनिया एक है, जिसको हम वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं।
लेकिन आज का जो दौर है वो प्रोटेक्शनिज्म का है, और जो प्रोटेक्शनिज्म का यानी कि अपने देश पर फोकस करो, विश्व की चिंता मत करो, अपने रीजन की चिंता कर लो, ये पर्याप्त है। तो ऐसे में हम मानते हैं कि रीजनल कोऑपरेशन बढ़ना जरूरी है। लेकिन बात यह है कि जैसे पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के साथ रीजनल कोऑपरेशन कैसे बढ़ाएंगे? वो बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। आपने कितनी बार हाथ नहीं बढ़ाया उसके सामने, लेकिन वो हमेशा उस हाथ को झटका मारता है। अब हमने क्या किया है, जो हमारे जयशंकर जी ने कहा कि जिस प्रकार से नेबर हमारे साथ व्यवहार करते हैं, यही हम अगर प्रोटोकॉल जो बिहेवियर होता है, यानी कि जैसा व्यवहार तुम हमारे साथ करते हो, जब हम करना शुरू करते हैं तो तुम्हारे अकल ठिकाने न लगती। जैसे अभी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हमने किया, मुझे आज तक समझ में आया कि 1960 में हमने 80% वोटर दिया क्यों था पाकिस्तान को, जबकि उनकी उतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी अकॉर्डिंग टू, अगर हम नॉर्म्स की बात कर, नहीं देना चाहिए था। और ऐसे ही अभी 96 में जो हमने गंगा वाटर ट्रीटी की थी बांग्लादेश के साथ में, अब 2026 में पूरी होने वाली है। इस पर भी भारत सरकार का नजरिया ये है कि हम पानी उतना ही देंगे जितना हमें देना है। हम फालतू का पानी, पहले हम सिर्फ शेख हसीना गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए हमने उनकी आवश्यकता से ज्यादा या नियमों से ज्यादा आगे बढ़ के पानी दिया था। तो अब जब इस प्रकार के हम कदम उठाएंगे तो शायद मुझे लगता है कल ठिकाने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से हालांकि ये अगर बातें चल रही हैं कि चाइना और पाकिस्तान एक अलग खेल करने की तैयारी में हैं, तो इस पर नजर जाहिर तौर पर अमेरिका की भी है, भारत की तो है ही, क्योंकि अगर सार्क के पैरेलल कोई चीज खड़ी होती है तो एक चिंता का विषय जरूर हो जाता है, क्योंकि भारत उसमें नहीं होगा। और बड़े बड़े संगठनों में आज भारत की जरूरत को महसूस भी किया और बड़े बड़े संगठनों में भारत है भी। देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कितनी सच्चाई है।